राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको हरियाली तीज की एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, हरियाली तीज हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को मनाया जाता है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक होता है और इसे धूमधाम से मनाया जाता है। सभी व्रती महिलाएं हरियाली तीज पर हिंदू पंचांग की तिथि के अनुसार अपने घरों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज से पहले विवाहित महिलाओं के मायके से सुहाग का सामान, मिठाई, फल आदि उनके ससुराल भेजने का विधान है, जिसे आम भाषा में सिंधारा कहा जाता है। जब यह सामान महिला के मायके से आता है तो उसे ससुराल में बांट दिया जाता है। उसी दिन महिला के मायके वाले उसके ससुराल से उसे मायके ले जाते हैं। मायके आकर ही महिला हरियाली तीज का व्रत व पूजा विधि विधान से करती है और अपने जीवन साथी की लंबी आयु और उसकी सफलता के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती है। इसके बाद महिला अपने घर जाके अपने पुराने मित्रों, संगी साथियों से मिलती है और हरियाली तीज के पर्व को यादगार बनाती है। हरियाली तीज को श्रवण मास में आने के कारण श्रवण तीज और छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, अब हम आपको हरियाली तीज की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को ध्यान से सुनिएगा। इस कथा में माता पार्वती के भगवान शिव से पुनर्मिलन से संबंधित सभी घटनाएं हैं। मान्यता है कि माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में उन्हें पाना चाहती थी, क्योंकि माता पार्वती ही पूर्व जन्म में माता सती थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। इसीलिए वह शिव को पाने के लिए हमेशा पूजा, व्रत और ध्यान किया करती थी। हरियाली तीज के पर्व से जुड़ी कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त किया है और भोलेनाथ ने भी पार्वती को अपनी पत्नी रूप में किस प्रकार ग्रहण किया है। हरियाली तीज के कथा के अनुसार इस कथा का वाचन स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष किया था। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के घर में जन्म लिया था और बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कठोर तपस्या की। यह देखकर देवी पार्वती के पिता पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो गए थे। एक दिन देवऋषि नारद उनके पिता के पास पहुँचे और कहने लगे, हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। इस विषय में आपका क्या विचार है? यह सुनकर पर्वतराज को हार्दिक प्रसन्नता हुई और वह भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए मान गए। देवऋषि नारद ने यह संदेश भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही माता पार्वती को भी इस बारे में बता दिया। जब माता पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत निराश हो गईं, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी सहेली को बताई तो उनकी सखी ने पार्वती जी की सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद उनकी सहेली ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छुपा दिया।
माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और घोर तपस्या में लीन हो गईं। संयोग से माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में की थी और साथ ही उन्होंने निर्जला व्रत भी रखा था। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते गुफा तक आ पहुँचे। माता पार्वती ने अपने पिता को वहाँ से घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बता दिया। साथ ही उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया कि वह भगवान भोलेनाथ से विवाह करना चाहती हैं और भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है। इस प्रकार उन्होंने भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूर्ण कर लिया है। इसके पश्चात राजा पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और वह आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाने के लिए तैयार हो गए। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो पाया था। भक्तजनों, यह थी हरियाली तीज की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखना। आप सभी को हमारी राम राम जी।